नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं 2 दिन पहले ही ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट की इलेक्शन हुई है। किसी भी तंजीम को चलाने के लिए या उसको कामयाब बनाने के लिए कहीं ना कमेटियों का गठन किया जाता है, ताकि उस तंजीम के लोगों की अगर दिक्कतें परेशानियाँ हो वो उनके प्रधान या दूसरे मेम्बरान के द्वारा उसका कहीं ना कहीं समाधान हो। और दर्शकों, जिस तरह से हम बताना चाहेंगे, नए प्रधान के तौर पर जिन पर फेडरेशन के लोगों ने अपना यानी ट्रेडर्स ने अपना विश्वास जताया वो हैं दीपक गुप्ता जी, नए प्रधान, और 2 बार पहले भी एज ए जनरल सेक्रेटरी जनता को सर्व करते हैं, यानी कि ट्रेडर्स को सर्व कर चुके हैं। आइए सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से सर को बधाई देते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई है आपको। थैंक यू वेरी मच। दीपक सर, आप 2 बार पहले भी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। आप ट्रेडर्स की क्या क्या समस्या रही और क्या विजन लेकर और कितना ट्रेडर्स ने आज आप पर विश्वास जताया, तो एज ए प्रेसिडेंट बनकर आप सामने आए हैं, क्या विजन लेकर चले सर? अच्छा, सबसे पहले तो माँ वैष्णो देवी, माँ बावे वाली और मेरे गुरुजी और खासकर मेरे पिताजी जो जिनका स्वर्गवास हो गया है, और मेरी माता जी और मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे व्यापारियों, उन सब का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया, और ख़ास तौर पे हमारे वेयर हाउस के व्यापारियों को जिन्होंने मेरे ऊपर इस पद तक मुझे पहुंचाया। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, मैं 24 घंटे आपके पास खड़ा हूं और दिन रात आपके लिए मेहनत करूंगा। बाकी नए नए प्रोग्राम्स जो मेरे हैं वो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। जो व्यापारियों को काफ़ी चैलेंजेस है, जब से जीएसटी लगा है उसके बाद काफ़ी परेशानियां व्यापारियों को झेलनी पड़ती है। और जो हमारी वेयर हाउस मंडी है सबसे बड़ी मंडी है, तकरीबन 300 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट करके सरकार को तक पहुंचाती है। बिल्कुल सर। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो व्यापारी ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रहे हैं, उनको सहूलियत मिलनी चाहिए, बेसिक एमिनिटीज मिलनी चाहिए, और तानाशाही नहीं होनी चाहिए। व्यापारी को आराम से काम कर देना चाहिए। और मेरा जो अभी मेरी मैं अपनी मार्केट की बात करूं तो मेरा ये विजन है कि आने वाले दिनों में जैसे व्यापारियों के जीएसटी नंबर नया लेना है, जहाँ कोई नागा फार्म लेना है, जब फूड सेफ्टी एक्ट के लाइसेंस लेने हैं, वो हम अपने दफ्तर में ही बनाएं और व्यापारियों को दफ्तर ना जाना जाए। और कैमरे इंस्टॉल करने की बात है, और ताकि हमारे पूरे जम्मू संभाग के लोगों का आना जाना रहता है, पूरे भारतवर्ष के लोगों का आना जाना रहता है, तो हमें पता नहीं लगता क्या हो रहा है। मैं चाहता हूं कि वाईफाई पूरे हमारी मार्केट में हो, और सीसीटीवी कैमरे जो है पूरे नई टेक्नोलॉजी की हम पूरा इंस्टॉल करें, ताकि हमारे व्यापारियों को सहूलियत मिले। और भी बड़े इश्यूज हैं। अगर मैं हमारे मेन वेयर हाउस की बात करूं तो वेयर हाउस में गोडाउन्स का इशू है। हमने बार बार सरकार को रखा है कि हमारी सबसे बड़ी अनाज मंडी है, यहाँ रहने की सुविधा नहीं है और हमें गोडाउन्स के लिए जगह दी जाए। उसके लिए हमने यूनियन मिनिस्टर से भी मिले थे, के शर्मा जी से भी मिले थे, और इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसका हल हो जाएगा। और मेरे यहाँ शौचालय की बात है, केसी मार्केट में नया शौचालय के लिए हमने दिया हुआ है, शिव मार्केट में दिया हुआ है, और नेहरू मार्केट में एक और शौचालय की बात की है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये भी काम जो है जल्दी हो जाएगा। ब्लैक टॉपिंग का काम अभी पेंडिंग है, काफी सारी सर ब्लैक टॉपिंग का काम अभी पेंडिंग है। मुझे लगता है ये भी हो जाएगा जल्दी से ही, जैसे जैसे हम मिलेंगे सबसे। और महत्वपूर्ण बात है कि हम चाहते हैं जम्मू संभाग के व्यापारियों की भी बात करना चाहते हैं। जिस तरह से इंडस्ट्री पॉलिसी बनती है उसी तरह ट्रेड पॉलिसी बननी चाहिए। जो व्यापारी करोड़ों लोगों का रोजगार पैदा करता है और ईमानदारी से टैक्स देता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो रोजगार पैदा करता है। और हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट की सब्सिडी और इंटरेस्ट की रिबेट जो है हमें मिलनी चाहिए, ताकि हमें भी पता लगे कि व्यापारी सरकार जो है व्यापारी के साथ खड़ी है, कंधे से कंधे मिला के खड़ी है। और एफडीआई ने रिटेल जो पॉलिसी है वो रिव्यू होनी चाहिए। हमारी स्टेट जो JNK UT स्टेट है, 20 साल से मिलिटेंसी हिट की स्टेट है, मिलिटेंसी का प्रभाव रहा है, डिस्टर्ब रहा है। तो हम चाहते हैं कि जहाँ 5 करोड़ से कम आबादी वाला शहर हो, वहाँ इन चीज़ों का यहाँ आना नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे छोटे छोटे व्यापारी है वो उजड़े ना।
होता क्या है कि आप आम तौर पे देखा जाए कि जिसके पास सरकारी नौकरियां नहीं मिलती है वो थोड़ा अपने रिश्तेदारों से पैसा जुगाड़ करके एक छोटी सी दुकान खोलता है, लेकिन वो उनका कंपीट नहीं कर पाता और इसलिए उनकी दुकानें बंद हो जाती है और बेरोजगारी होती है, उससे चोरी बढ़ती है, क्राइम बढ़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि शहर के अंदर एक अच्छा वातावरण बने और अच्छे व्यापारी का एक बने, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में काफी जम्मू संभाग के व्यापारियों को मेरे ऊपर आशाएं हैं। बिल्कुल सर, आप पर विश्वास जताकर यहाँ तक लाया व्यापारियों ने सर। मैं पूरा उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे अंदर बड़ा विजन है और मैं चाहता हूँ हमारी एग्जीबिशनें लगे और बाहर के व्यापारी जो है यहाँ आए और जहाँ जम्मू के प्रोडक्ट हैं वो देखें और उसका इस्तेमाल जो है भारतवर्ष में भी हो और विश्व भर में भी हो। ऐसी आशाएं मेरे पास हैं और अपने व्यापारियों को बाहर भेजना चाहता हूं, जैसे गुजरात है, जैसे बाहर के यहाँ आना चाहते हैं, इसी तरह हम भी अपने व्यापारियों को बाहर भेजना चाहते हैं। वो नई आशाएं लेके आए हमारे जम्मू संभाग में, ताकि हमारे व्यापारी जो है उधर जाएंगे, वहाँ की चीजें देखेंगे, वो हमारे जम्मू में ला सके। और हमारे जम्मू के प्रोडक्ट जैसे आपने देखा बेही दाना होता है, गुच्छी होती है, इसका इतना प्राइस नहीं मिलता। जम्मू के आप चावल की बात करो, राजमा की बात करो, इसका प्राइस इतना नहीं मिलता है। लेकिन हम गवर्नमेंट से भी ये अपील करेंगे, ट्रेड पॉलिसी के तहत ये चीजें जो है हमारी जो आइटमें जम्मू में पैदा होती हैं, इसको बाहर हिंदुस्तान लेवल और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में भेजी जाए, एग्जीबिशन लगाई जाए, जिससे हमारे व्यापारियों का कारोबार बढ़िया होगा। और जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं वो अपने थोड़ा मोटा व्यापार करके जो है अपने घर का गुजारा कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मैं एक तरफ से नारा देना चाहता हूँ और सरकार को ये सख्त लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि हमारे व्यापारियों को तंग नहीं किया जाना चाहिए, चाहे ई-वे बिल के प्रति हो, चाहे जीएसटी के प्रति हो, चाहे रिटर्नें अगर थोड़ी बहुत लेट हो गई हो उसके प्रति हो। मतलब कि व्यापारियों को, जो व्यापारी संगठन है वो बड़ा मुश्किल में है। आप देखो, जिस तरह से कोरोना महामारी अभी भी फिर से कहर शुरू हो गया, उससे भी कहीं ना कहीं व्यापारियों की बिजनेस पर काफी फर्क पड़ता है सर। देखो आप टूरिस्ट का बात देखो, अब जब से एमएचए की पूरी गाइडलाइन आई थी उसके बाद भी हमारा लखनपुर नहीं खोला गया। लखनपुर टूरिस्ट कौन आएगा? बसें एक बार लखनपुर में खुलती है, उतरती हैं, फिर आगे जाती हैं, और हमारे जम्मू के लोग बोलते भी नहीं है। हमारे कटरा इतना हब है और टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन हम आपके माध्यम से और भी चाहते हैं कि जो और भी टूरिस्ट स्पॉट है खुलने चाहिए, जैसे वाघा बॉर्डर की तरह यहाँ सुचेतगढ़ बॉर्डर है वो खुलना चाहिए, हमारा साबरमती लेक है ये खुलना चाहिए, मानसर लेक को बढ़ाओ, सूरीसर लेक को बढ़ाओ, पटनीटॉप को बढ़ाओ, यानी कि आय के साधन भी खुले और व्यापारियों के भी काम में बढ़ोतरी हो। जैसे जैसे आप टूरिस्ट स्पॉट को खोलेंगे तो अपने आप व्यापार भी बढ़ेगा, हमारी स्टेट की इकोनॉमी भी मजबूत होगी, सब कुछ मजबूत होगा और जम्मू के लोग भी मजबूत होंगे। मैं समझता हूँ बड़ी आशाएं हैं, बड़ी। सर व्यापारियों को एक और दिक्कत आती है, हमें ऑफ कैमरा लोगों ने भी कहा कि जब टोल टैक्स देना पड़ता है भारी भरकम, जो व्यापारी सामान लाते हैं आदान प्रदान करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी दुविधा है कि जिस तरह से और महंगा हो गया टोल, तो वो भी बड़ी काफी दिक्कत। बिल्कुल सही बात है आपका मैडम, बिल्कुल सही बात है। एक यात्री अगर जम्मू में एंट्री करता है सबसे पहले लखनपुर में देना पड़ता है, फिर सरोवर में देना पड़ता है, फिर बन टोल प्लाजा में देना पड़ता है, मतलब कि 3 टोल देने पड़ते हैं और 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है उससे पहले भी ले लेते हैं। मैं समझता हूँ ये सरोवर का टोल प्लाजा हटना चाहिए ताकि व्यापारियों को डबल टैक्स की मार नहीं होने हो, इससे माल भी सस्ता होगा और कंज्यूमर की सस्ता होगा। और टूरिस्ट जो है, ऐसे हम मंदिरों का शहर कहते हैं लेकिन इतने टोल लगे हैं, अब टोल का शहर लोग कहने लगे हैं, तो मैं समझता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी हम इस बात को उठाएंगे और ये कहेंगे कि सर ठीक है यूटी स्टेट बनी है, 370 का हमने जम्मू के लोगों ने स्वागत किया, लेकिन सारे कानून जम्मू के ऊपर नहीं लागू होने चाहिए। आप देखो शराब के दुकानों की क्या हाल हुआ, सिद्धरा के लोगों की क्या हाल हो रहा है, ये अप्सरा रोड के वो पीला बुलडोजर चल रहा है, कनाल रोड में पीला बुलडोजर चल रहा है। हम ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं चाहते हैं, लोगों को उजाड़ के, अगर उनकी आशाएं उजाड़ के उनके बिजनेस ठप कर रोजी रोटी छीन कर, सर किस तरह का ये, अगर लोगों को शमशान घाट बना के आपने स्मार्ट सिटी बनानी है तो हम उस सिटी में नहीं रहना चाहेंगे। ये साफ संदेश सरकार को देना चाहते हैं।
हाँ, स्मार्ट, आप शहर को स्मार्ट बनाओ, लेकिन उजाड़ के आप स्मार्ट बनाओगे, उनको उनको शमशान घाट बना के आप स्मार्ट बनाओगे, तो जम्मू के लोग, जम्मू के व्यापारी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसे हालात बनेंगे तो हम जो है व्यापारी वर्ग सड़कों पे भी उतरेगा और पूरा सरकार का विरोध करेगा। और जो भी मैं समझता हूँ जितने भी यूटी के बाद नियम लागू हो रहे हैं वो जम्मू में ही लागू हो रहे हैं, और कश्मीर में हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सर अगर वहां कोई भी ऐसी बात जो है हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन फिर आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मैं नारा देना चाहता हूं, और हर एक व्यापार को, ये नहीं है कि वेयर हाउस का, जम्मू संभाग के व्यापारियों को मैं पूरा ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं। बड़े बड़ी आशाएं हैं, बड़े बड़े अंदर विजन है। मैं चाहता हूं और सारे मिलके एक एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलके हम जम्मू संभाग के व्यापारियों की बात रखेंगे और पूरे उनके फायदे के लिए खड़े उतरेंगे। धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ दीपक गुप्ता जो नए प्रधान बनकर आए हैं ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के। और साफ स्पष्ट, सबसे अच्छी बात लगी सर की कि सबसे पहले इन्होंने अपने भगवान का और अपने माता पिता का नाम लिया, और जिन लोगों के साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद होता है और जो लोग माता पिता का सम्मान करते हैं, हर काम में उनकी नाम से शुरुआत करते हैं, और वाकई वो नाकामी कभी भी उनके हाथ नहीं लगती है। और वाकई दीपक सर बहुत अच्छी बात लगी सबसे पहले, क्योंकि आपको इस समय हमारी जनता लाइव देख रही है और सही मानते हैं कि साथ में आपके पिताजी की आपने तस्वीर रखी और सबसे पहले आपने अपने पिताजी का नाम लिया, और कहीं ना कहीं वाकई अगर आज आपके पिताजी की देख रहे होंगे ऊपर से भी, तो आपके ऊपर आशीर्वादों की बौछार लगी। मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, चलो आपने नाम लिया मेरे पिताजी का, आज मैं जो भी हूँ, अपने पिताजी मेरे 12 साल इस प्रेसिडेंट रहे हैं एसोसिएशन के, और उनके माध्यम से मैं जनरल सेक्रेटरी बना और फिर जनरल सेक्रेटरी बना, फिर आज प्रेसिडेंट हूँ। आज जो भी हूँ मैं अपने पिताजी के कारण हूँ, और उनके आशीर्वाद से, अपने घर के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, सब दोस्तों के आशीर्वाद से, मैं अपना जितना भी क्रेडिट है, आज अगर मैं इस पोस्ट पे पहुंचा हूं तो मैं अपने पिताजी के कारण ही पहुंचा हूं, नहीं तो मैं इस पोस्ट पे नहीं पहुंच सकता था। चलिए सर, धन्यवाद और विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट कि आप अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा लगाया दीपक गुप्ता जी ने, जो नए प्रधान बनकर हैं ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के। और साथ ही साथ में इन्होंने वो एक विजन लेकर चले हैं कि जितनी भी मुश्किलें आ रही हमारे ट्रेडर्स को, चाहे वो टोल टेररिज्म को लें, चाहे महंगाई की मार को लें, चाहे ये कहें कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार अभी भी ऐसी चीज़ों को थोप रही है जो वाकई हमारी जो ट्रेडर्स के लिए, हमारी आम जनता के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक नहीं है। तो इनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में अगर इस तरह के टैक्स टेररिज्म, महंगाई को, जिस तरह से हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स को, या जिस तरह से आपने इस तरह का माहौल जम्मू का बन गया है कि कोई भी यानी कि टोल टैक्स की लगाकर, मार लगाकर हमारे जम्मू की जो एक इकोनॉमी में तो फर्क पड़ रहा है, पर कहीं ना कहीं हमारे जो बिजनेसमैन है सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, हमारी आम जनता इफेक्ट कर रही है। और साफ चुनौती दी है उन्होंने सरकार को कि इन मुद्दों पर अगर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारी जो ट्रेडर्स फेडरेशन है भरपूर खिलाफत करेगी, प्रदर्शन करेगी सरकार के खिलाफ का। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में दीपक जी ने जो प्रण लिया है, एक निर्णय लिया है अपनी ट्रेडर्स को आगे ले जाने का, एक नई तस्वीर सामने लाने का, तो आने वाले समय में देखते हैं कि कितना खरे उतरते हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।